गाइस, जहाँ से एपिसोड खत्म हुआ था वहीं से शुरू करते हैं। नीम बोलती है ड्यूकस के सभी नौकर को बता दिया गया था। उन्होंने कमरे के साथ साथ उन्होंने हमें यह भी सख्ती से कहा था आपको पूरा आदर और सम्मान दे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, आपकी सेवा करने को मिला। मैं पहली बार किसी की नौकरानी बनी हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी सेवा कर सकूँ। इस मेरा साथ दे मेरी लेडी। यह बोलती है यह सोचकर मैं हैरान हूँ कि मुझे तीसरी मंजिल पे कमरा मिला है, वो जगह जिसके बारे में कभी मैंने नहीं सोचा था। और ऊपर से यह व्यक्ति भी नौकरानी है। लगता है कि ड्यूक भी इस बात से काफी हैरान था। इस मूर्ख बेंसिया ने कल कहानी का अंत ही बिगाड़ दिया। खैर, ये शुरुआत से तो बुरा नहीं था, है ना? नीम बोलती है तुम जरूर भूखी होगी क्योंकि कल रात से तुमने कुछ खाया ही नहीं है ना? सोइयो ने खास तौर आपकी सेहत का ध्यान रखा है और खाना तैयार किया है मेरी लेडी। डॉक्टर ने कहा है कि अभी भारी खाना नहीं खाना चाहिए। लूसिया उस खाने को देखती है और बोलती है क्या ये हल्का खाना है? इसको बोलते हैं हल्का खाना? जब मैं लगभग उस अंधकार में गिर गया था और मैंने जो खाया था वो तो बस लोवेक्स एक से आने से पहले जिंदा रहने के लिए मुझे फेंका गया था। तो मैं वहाँ खा पाती थी वो बस इतना जिंदा रहने के लिए था। एक ठंडी रोटी और मिसा हुआ आलू और पतला सूप भी मिलता था। मुझे स्वाद की पहचान करने की फुर्सत ही कहाँ थी और मेरी स्वाद महसूस करने की क्षमता भी खो दी थी। ना खाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जिंदा रहना। बोलती है माय लेडी ये देखो। वो बोलते हैं तुम्हें तो पहली बात बतानी चाहिए थी भी अभी ठीक महसूस नहीं कर रही हो, इसलिए खाना खाने में दिक्कत हो रही है ना? ये बोलती है तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो बस एक पल की सोच में खोया हुआ था। वो बोलती है भले ही मैं एक नौसिखिया दासी हूँ लेकिन मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। लूसिया बोलती है वैसा कुछ नहीं है, मैं खुद से खा सकती हूँ। खाना गर्म है, सूखा नहीं है और मैं इसका स्वाद ले सकती हूँ। फिर वो चम्मच को उठाती है और खाने लगती है। नीम बोलती है क्या लेडी ये आपकी पसंद की है ना? बोलती है हाँ ये स्वादिष्ट है। अरे वाह, लगता है ये स्वादिष्ट था। अब शेफ देखेंगे कि पूरी प्लेट खाली है तो वो खुश हो जाएंगे। मैं कुछ दवा लेके आता हूँ, तो प्लीज थोड़ा देर आराम कीजिए मेरी लेडी। सिया शर्माते हुए बोलती है अरे नहीं, मैं तो चम्मच नीचे रखना ही भूल गई। यहाँ तक कि जब मैं अतीत में लौटी हूँ तब से मैं ठीक से नहीं खा पा रही हूँ। सिर्फ एक खाना नहीं था जो स्वादिष्ट लग रहा था, बल्कि एहसास भी था जो मुझसे बहुत समय बाद मिला था। और मेरी पर्सनल नौकरानी ने मेरा दिल को भी फसीज कर रख दिया। उसने मुझे बिना एहसास करवाए ही पल भर के लिए अपनी सावधानी भुला दी और उस दिन के बाद ये पहली बार है किसी ने मुझे अपनाया। लोरेस एडन भी मेरे पक्ष में खड़ा हो गया। वो आदमी, और उस आदमी को मैं फिर से देखना चाहती हूँ। आदमी के बदौलत मैं अपने आगे बढ़ने में समर्थ रहा। इस बार मैं उसे ताकत दूंगी। सीन कट होता है। काफी वक्त हो गया, शायद वो यही होगा, है ना? 5 साल बाद लौटता हुआ एरिस, पहला सूरवीर। यह महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली सूरवीर माना जाता है। ऑरेंज वह जगह है जहाँ जादुई सूरवीर रहते हैं। यह एक ऐसी जगह है जिसका उपयोग मैजनी नाइट करते हैं। कारण से लोरेस एक्ट भीतरी गहराई में स्थित है। मेरे जैसे बच्चे के लिए वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। हालांकि मुझे यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं हुई और मैं यहाँ पर कितनी बार आया हूँ, बिल्कुल यकीन जितनी बार मुझे आना चाहिए था उससे कई ज्यादा बार हो चुका है। पहला सैनिक एकदम शक्तिशाली दिखता है। दोनों नाइट में पूरी लड़ाई होने लगती है। ऑरेंज परिवार ने जादू तरीका सीखा और जादुई तलवार की शक्तियाँ, भले ही वो लोरेस का नाइट का इकलौता सदस्य क्यों ना हो। उनके सीनियर का नाइट की शक्तियाँ कमांडर के बारे में माना जाता है। मैंने पिछली बार उनको देखा था तो सचमुच वो इंसान बहुत अद्भुत है।
बोलता है उसे बचाते हुए एक खतरनाक है, वो रास्ते से हटो। नाइट बोलता है क्या आप डर गई थी मेरी लेडी? प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिए। वो अपने तलवार से हमला करता है, उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोलता है मुझे पता है कि आप डरी होगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। बस ये सब खत्म हो गया और मैंने तुमसे कहा था इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। फेनिक्स लोरेस मैजिकल नाइट का प्रथम कमांडर। सोल्जर बोलता है अरे क्या आप ठीक है कमांडर? लड़ाई इतना तीव्र था कि मैं जादू शक्तियों को काबू नहीं कर सका। दूसरा सोल्जर बोलता है मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर कोई बच्ची भी हो सकती है। एलेक्स लूसियस बोलता है क्या अपना कान 1 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं? सोल्जर बोलते हैं कमांडर। कमांडर आगे बढ़ता है और बोलता है तुम लोग मूर्ख हो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है जब तुम अपनी जादू शक्तियाँ इस्तेमाल करो तो सावधानी रखो, नहीं तो इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। सिया बोलती है ये पहले जैसा है। सैनिक बोलते हैं माफ कीजिए कमांडर, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वहाँ बच्ची होगी। एलेक्स बोलता है मुझे तुम्हारे साथ बहस नहीं करना। क्या तुम्हें लगता है कि हालत में सोचने से कोई फायदा होगा? हमारे अतिथियों के साथ बेहद डरावने और सख्त हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम उसकी रक्षा करें। तुम नहीं जानते कि अगर तुम सिर्फ एक पल के लिए अपना ध्यान भटकाओगे तो दिक्कत होगी। तुम लोग वो शूरवीर हो जो मैंने लंबे समय तक सुना और देखा है, इसलिए आज के घटना को लेकर हल्के में मत रहना। फिर बोलते हैं हम ध्यान रखेंगे कमांडर। सिया बोलती है ये इंसान के अंदर एक कोमलता भी छुपी है। मेरी लेडी, मैं तो इतने गुस्से में था कि मैं पूछना भूल गया कि आप यहाँ कैसे पहुँचे। समस्या यह नहीं है कि ये खतरनाक जगह में अपने बच्चे को घूमने देना माँ बाप कैसे हो सकते हैं। ऐसा की उम्मीद की गई थी गर्म है। मतलब है कि अगर मेरी लेडी को कोई आपत्ति नहीं है तो क्या हम अंदर चल सकते हैं? यह जगह खड़े रहने के लिए बहुत खतरनाक है, इसलिए तब तक हम बैटिंग रूम में चलते हैं तब आपके माता पिता नहीं आ जाते। सिया बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो दोनों अंदर आ जाते हैं। मैंने पहले से तुम्हारे माता पिता को ढूंढने के लिए कह दिया है, तो तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप इंतजार कर रहे हैं आपको कुछ बेहतर पेश करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं केवल अभी हरी चाय दे सकता हूँ। ये जगह आमतौर पर पसीने सैनिक से भरी रहती है। सिया बोलती है चिंता मत कीजिए, मैंने भी अक्सर ऐसे चाय पी है। बोलता है क्या आप इसे जानते हैं? लेकिन ये बढ़िया है ना? मुझे पता है कि आपको यहाँ रोकना अच्छी बात नहीं है, आपको यहाँ अजनबी और असहज महसूस होता होगा, लेकिन जब तक आप यहाँ है थोड़ा आराम है, क्योंकि लोरेक्स एक से ज्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। हालांकि मेरे शकल सूरत से ऐसी नहीं है, लेकिन असल में मैं बहुत ताकतवर हूँ। सिया कहती है उसके एक हर शब्द में अजीब सी महसूस होती है, क्योंकि तुम वैसे इंसान हो और मैं वैसा नहीं बन सकता जैसे तुम अभी हो। नाइट का पहला कमांडर, आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ?